नमस्कार, मैं स्वेदी चौधरी कक्षा 11 की छात्र प्रियमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेहसाणा गुजरात से आज आपको हमारे विद्यालय में हुए सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड निर्माण के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हमने ये निश्चय किया कि हमें सॉइल टेस्टिंग करनी है, तभी से हमारी यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हमें सॉइल को समझना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सॉइल से ही हमें किसानों की खेत की उपज के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हमने दो गांव का चयन किया, एक कमालपुर और एक मलिकपुर। हमने दोनों गांव में जाकर अलग अलग 25-25 सैंपलों को कलेक्ट किया और हमने अलग अलग खेतों का निरीक्षण और आकलन किया और उन सॉइल को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने वो सैंपल कलेक्ट किए थे, उसको हमारे विद्यालय में लेकर आए और हमने हमारे केमिस्ट्री लैब में जाकर उसकी टेस्टिंग करना शुरू किया। हमने कुल 12 पैरामीटर्स को मेज़र करने का प्रयास किया, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और पीएच स्तर और आदि। उसके बाद हमने जैसे जैसे रीडिंग लेते गए वैसे वैसे हमने उसको रिकॉर्ड करते गए। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको हेल्थ कार्ड पोर्टल में अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद हमने सभी किसानों की जो सैंपल लाए थे उनके सॉइल हेल्थ कार्ड को जनरेट किया। उनको जनरेट करने के बाद हमने खुद उन सॉइल हेल्थ कार्ड को देखा और हमने देखा कि किस किसान के खेत में कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, और यह समझने का प्रयास भी किया कि कौन से उर्वरक को बढ़ाना चाहिए उन किसान को और कौन सा कम करना चाहिए। उसके बाद हमने जो टीम बनाई थी इस सॉइल टेस्टिंग के लिए, वो हमारी पूरी टीम उस दोनों गाँव में गई और उन सभी किसानों को उनके सॉइल हेल्थ कार्ड को बांट दिया। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सभी किसानों को समझाया कि उनको कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड को समझना है और कैसे अपने खेत में कौन से न्यूट्रिएंट को बढ़ाना है या कम करना है। धन्यवाद।